इस दुनिया में कई रहस्यमय जगह है, लेकिन समुद्र की बात इन सबसे अलग है। कहते हैं समुद्र अपने आप में एक रहस्य है, जो अपने अंदर कई दिलचस्प रहस्य को समेटे हुए है, जिनको समझ पाना किसी की बस की बात नहीं है। समुद्र के गर्भ में कुछ ऐसे दिलचस्प चीजें मौजूद हैं, जिनकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, या यूँ कहें इसकी गहराई में एक अजीब सी दुनिया बसी है, जिनमें से एक है जलपरियां। जलपरियां आज भी हम सबके लिए एक रहस्य है। जलपरी एक मिथक जलीय जीव है, जिसका सिर एवं धड़ औरत का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली की दुम होती है। जलपरियां कई कहानियों व दंत कथाओं में पाई जाती है। जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मैड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती है। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती है। यह भी कहा जाता है कि वो इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर चली जाती है। हांस क्रिश्चियन द लिटिल मरमेड में यह कहा गया है कि जलपरियां यह भूल जाती है कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती हैं। जलपरियों का गाना उनके लिए श्राप माना जाता है। आधुनिक युग में जलपरियां समुद्र और लुटेरों की कहानी में पाई जाती है और कई बार इन्हें जलगाय, जिन्हें मैनिटी कहते हैं, के रूप में देखा जाता है। नाविक इन जीवों को दूर से देखकर उन्हें जलपरी समझ बैठते हैं। जलपरियों की सबसे पहली कहानियां असाइरिया में 1000 ईसा पूर्व पाई गई है। देवी अटारगेटिस, जो असाइरियन और रानी सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। एक लोकप्रिय ग्रीक कहानी के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालायनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई। जलपरी के रूप में वह जिंदा रही और जब उसने जहाज को देखा तो उसने उसके नाविकों से एक ही सवाल पूछा, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था, वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। इस जवाब से वह बेहद खुश हुई और उसने पानी को शांत करके जहाज को जाने दिया। यदि दूसरा कोई जवाब देता तो वह गुस्से में आकर समुद्र में तूफान व बवंडर लाकर जहाज को डुबो देती। जीन की कहानियों में भी जलपरियां एक खास जीव थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तक सागर सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंततः उससे प्यार करने लगती है। भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। जलपरियों को देखे जाने के कई दावे कई बार किए गए हैं। समय समय पर दुनिया भर में जलपरियों को देखने के दावे की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक इनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। इसलिए कुछ लोग जलपरियों की वजूद को भी मानने से इनकार करते हैं। चलिए अब जलपरी के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद वह पानी में रहने के लिए अपने अंग भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में कई बदलाव इंसानों में देखे गए हैं। लेकिन सन 2012 को एनिमल प्लैनेट चैनल के डॉक्यूमेंट्री फुटेज से सबके मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि सच में जलपरी होती है क्या? इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले जीव का पता लगा रहे थे, जिसमें एक अलग तरीके का जीव भी दिखा, जिसका शरीर इंसानों की तरह था। उसकी झलक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद की गई, जिससे जलपरी के होने का दावा किया गया। इंटरनेट पर इस वीडियो को रियल मरमेड नाम से पहचान मिली।
लेकिन ये वीडियो भी सच नहीं था। ये वीडियो बस एक कल्पना मात्र था, क्योंकि अब तक जलपरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ साल पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि भारत के गुजरात के तट पर जलपरी का मृत शव मिला है। इस खबर से पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। इसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यही नहीं, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी एकदम वैसे ही जलपरी का शव दिखने की खबर आई थी। असल में ये सारी बातें एक अफवाह थी। सोशल मीडिया पर जिस जलपरी की तस्वीर वायरल हो रही थी वो दरअसल मशहूर आर्टिस्ट जोएल हर्लो ने फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के लिए एक प्रॉप के तौर पर बनाई थी। ये दिखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। इसी गलतफहमी में कई लोगों ने इस तस्वीर को वायरल करके ये अफवाहें फैला दी थी कि गुजरात या अन्य जगहों पर भी जलपरी देखी गई है। अब जानते हैं असली जलपरी का रहस्य। जुलाई 1842 न्यूयॉर्क, अमेरिका। ब्रिटिश द सीएम ऑफ नेशनल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ब्रीफिंग नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली की जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फ्यूजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरफ फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वो 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने यह मान लिया कि वो वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वह जलपरी मुँह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, पर उन्होंने उसे नहीं बेचा। सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाना था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई, जहाँ इस जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से जलपरी को कभी भी नहीं देखा गया, पर कुछ विचारकों का यह मानना था कि वह एक सोची समझी चाल थी जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। 2009 की खबरों में यह दावा किया गया था कि एक मरमेड को यानी एक जलपरी को शहर इजराइल के तट पर देखा गया था। वो सूर्यास्त से पहले दर्शकों के लिए कुछ तरकीबें दिखाती थी, फिर रात के लिए गायब हो जाती थी। उस जलपरी को देखने वाले पहले लोगों में से एक श्लोमो कोहेन ने कहा, मैं दोस्तों के साथ था जब अचानक हमने देखा कि एक महिला अजीब तरीके से रेत पर लेटी हुई थी। पहले मुझे लगा कि वह सिर्फ एक महिला है जो धूप सेक रही थी, लेकिन जब हम उसके पास पहुँचे तो पानी में कूद गई और गायब हो गई। हम सभी सदमे में थे क्योंकि हमने देखा कि उसकी एक पूंछ थी। इसी तरह वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस सामने आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि एकदम जलपरी जैसा दिखता था, पर दुर्भाग्यवश यह बच्चा केवल 10 मिनट के लिए ही जीवित रह पाया था। जो हालत इस बच्चे की थी, इसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वंदना आर्य, जिन्होंने इस बच्चे की डिलीवरी करी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा। और यही नहीं, उस बच्चे के हाथ भी जालीदार थे, जैसा कि पानी में रहने वाले जीवों के होते हैं। ऐसा भारत में पहली बार देखा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिंडसे फिट्जहैरिस बताती हैं कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि 1 लाख बच्चे में किसी एक को होती है। इस बीमारी में किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके होते हैं। इसके पीछे की वजह है कि जब गर्भ में विकास के दौरान माँ की गर्भनाल 2 धमनियां बनाने में असफल हो जाती है, तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते हैं और शरीर के किसी और अंग की तरह चिपके हुए पड़ते हैं, जिसे देखकर ऐसा आभास होता है कि जैसे उसके पैर किसी जलपरी की तरह हो, लेकिन वो एक मेडिकल कंडीशन होता है। सोशल मीडिया साइट्स और यूट्यूब में आपको ऐसे बहुत से जलपरी फोटो और जलपरी वीडियो मिल जाएंगे जो आपको रियल लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिक जलपरियों के अस्तित्व को नहीं मानते। उनके अनुसार जलपरियां सिर्फ मानव की कल्पना है। उनके अनुसार ऐसे जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर कभी था ही नहीं। लेकिन फिर भी आपने जो यहाँ पर इसके इतिहास और कहानी के बारे में जाना और देखा, वो भी असत्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी मिस्ट्री ऑफ मरमेड हिंदी पसंद आई होगी। जलपरियों से जुड़े आपके कोई विचार है या जो आप साझा करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिए।